आइए शुरू करते हैं। अगला प्रत्यय ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय का प्रयोग भी संस्कृत में भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए होता है। इसका मुख्य रूप से भाववाचक और विशेषण बनाने में इसका प्रयोग होता है। शब्द के साथ जुड़ने पर ठक का इक हो जाता है। जिसके साथ भी जुड़ेगा वो उसके जुड़कर इक हो जाता है। और आ यदि शब्द में है, यदि आ है शब्द में, शब्द के प्रारंभ में यदि आ है तो आ हो जाता है। जैसे समाज या धर्म, जैसे यहाँ पे धर्म दिया हुआ, धर्म के प्रारंभ में धर्म है। धर्म का ध के साथ अ जुड़ा हुआ है, अर्थात इसका प्रारंभिक जो वर्ण है, वर्ण यदि अ है तो वो आ हो जाएगा। तो धर्म का धा हो गया और ठक लगने के कारण इक बनकर धार्मिक। धर्म का धार्म और ठक लगकर एक धार्मिक। उसी प्रकार अधर्म में भी अवर्ण है, अ है प्रारंभ में, जिसके कारण धार्मिक के सामने अ लग गया, अधार्मिक। धर्म के सामने अ उपसर्ग लग के अधर्म हुआ और धर्म में अ होने के कारण धार्मिक, और ठक लगकर इक धार्मिक बन गया। उसी प्रकार संसार में भी स है प्रारंभ में, स होने के कारण अ स्वर है प्रारंभ में, तो संसार का सांसार और ठक लगने के कारण इक बन के सांसारिक, संसार का सांसारिक। उसी प्रकार नगर में भी अ है। नगर का न के साथ अ, तो प्रारंभिक न के साथ अ होने के कारण नगर का नागर हो गया और ठक लगकर इक अर्थात नागरिक। दिन, अब यहाँ पर दिन में द के साथ ई है। द में प्रारंभिक वर्ण स्वर ई जुड़ा होने के कारण जब ई प्रारंभिक वर्ण हो, शब्द के प्रारंभ में ई स्वर हो, तो ई का ए हो जाता है। ई का ए हो जाता है। जैसे इतिहास का ऐतिहासिक। दिन, इतिहास में ई है प्रारंभिक स्वर, तो इतिहास का ई का ए बन गया, तो ऐतिहासिक। उसी प्रकार दिन में ई है, तो दिन में द के साथ ई मिलने के कारण दी का दय हो गया और ठक लगकर इक, तो बनकर बना दैनिक। उसी प्रकार यदि शब्द के प्रारंभ में उ हो, उ का औ हो जाता है। जैसे भूत में भ के साथ उ है, तो भ के साथ उ होने के कारण भू का उ का औ हो गया, तो भू का भौ हो गया, तो भूत का भौ और ठक लगकर इक भौतिक। इस प्रकार भूत का भौतिक। इसके आगे अगला त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय। त्व और तल दोनों प्रत्यय भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होते हैं। त्व प्रत्यय शब्द के साथ त्वम हो जाता है और तल प्रत्यय के साथ प्रयोग होने पर ता जुड़ जाता है। ठीक, तो त्व का हमेशा त्वम होता है, उसका रूप बदलता नहीं है, त्व का त्वम हो जाता है। और त लगता है तो ता अंत में जुड़कर स्त्रीलिंग का रूप बन जाता है। जैसे शीतल के साथ यदि त लगेगा तो शीतलता हो जाएगा, और त्वम लगेगा तो शीतलत्वम हो जाएगा। तो इस प्रकार दोनों का अर्थ एक ही है, और त्व लगकर त्वम और तल लगकर ता बन जाता है। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। रिजु के साथ त्व लग के रिजित्वम और तल लगकर रिजुता। मूर्ख के साथ त्व लग के मूर्खत्वम और तल के साथ मूर्खता। कटु के साथ त्व लग के कटुत्वम और तल लग के कटुता। पशु के साथ त्व लग के पशुत्वम और ता के साथ पशुता। बंधु के साथ बंधुत्वम बंधुता। मृदु के साथ मृदुत्वम मृदुता।
लघु के साथ लघुत्वम, लघुता। चपल के साथ चपलत्वम, चपलता। और मानव के साथ मानवत्वम, मानवता। इस प्रकार इन प्रत्ययों का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने में होता है और इन दोनों का प्रयोग वाक्य में इस प्रकार होता है। तो आइए अभ्यास प्रश्न की श्रृंखला शुरू करें। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, धैर्यवान जनः लोके पराभवम न प्राप्नोति। इसमें धैर्य के साथ मतुप है, धैर्य के साथ त्वतु है या धैर्य के साथ शानच है। तो हमने पढ़ा है कि वाला के अर्थ में मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है और अंत में यदि अ है तो वान हो जाता है और अ के अलावा कोई और स्वर है तो मान हो जाता है। तो यहाँ धैर्य के अंत में अ है और उसके साथ मतुप लगा है तो बन गया धैर्यवान। तो सही उत्तर है पहला। यथा समयम सर्वेषां महत्वम विद्यते। समय के अनुसार सबका महत्व होता है। तो महत्वम में कौन सा प्रत्यय है? देखकर ही स्पष्ट है कि महत्व के साथ तो प्रत्यय। विद्वांसः एव अस्मिन् लोके चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता, यहाँ पर शब्द है चक्षुष्मन्तः। तो मंतः मान का बहुवचन मंतः होता है। जैसे मतिमान, मतितमंतो, मतिमान, मतिमंतो, मतिमंतः। उसी प्रकार चक्षुष्मान, चक्षुष्मंतो, चक्षुष्मंतः। तो यहाँ पर मान है, वास्तव में मान का बहुवचन है और मान लगता है मतु प्रत्यय में, इसलिए इसका सही उत्तर है चक्षुष के साथ मतु। भवतां हृदय ठक स्वागतम अस्ति। भवतां हृदय ठक स्वागतम अस्ति। भवतां माने आपका, हृदय ठक, हृदय के साथ ठक लगा हुआ है। यहाँ पे शब्द है हृदय, आप पढ़ चुके हैं कि ठक लगता है तो इक हो जाता है, लेकिन ठक का इक लगाने के पहले ध्यान यह देना है कि शब्द के प्रारंभ में कौन सा स्वर है। यहाँ पे हृदय में ह होने के कारण ह होने के कारण अ है प्रारंभ में, और हृदय का प्रारंभ में अ होने के कारण हार्द हो गया और ठक लग के इक, तो हृदय का हार्दिक। तो यहाँ स्वागतम नपुंसक लिंग होने के कारण इसका विशेषण भी उसी रूप में होगा, स्वागतम तो हार्दिकम। तो यहाँ पर इस प्रकार की गलतियाँ अक्सर होती है कि लोग हार्दिकः लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको विशेष्य को देखना है। विशेष्य क्या है? विशेष्य जिस वचन जिस लिंग में है उसी लिंग और वचन में, विशेष्य जिस लिंग वचन में है विशेषण का भी रूप उसी लिंग और वचन में होगा। तो मुझे आशा है कि आपको ठक, त्व और तल प्रत्यय का प्रयोग समझ में आ गया है। इसके आगे अगले वीडियो में हम कुछ और प्रश्न इन तद्धित प्रत्यय से संबंधित उदाहरण कुछ और देखेंगे।